हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मैथ का तीसरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और तीसरा टॉपिक था फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए, इस फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को समझने के लिए हम लोगों को कुछ और टॉपिक्स पहले पढ़ने पड़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जा करके ये टॉपिक को हम बढ़िया से पढ़ पाएंगे। तो ज़रा देखा जाए कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ने के बाद हम लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो उसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है कि भाई फ्रैक्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रैक्शन बना कैसे है। ठीक है ना। और दूसरा देखेंगे कि अगर फ्रैक्शन है तो ये कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है ना, क्योंकि सभी फ्रैक्शन को आप एक ही नाम से नहीं पुकार सकते, तो उसको कुछ कैटेगराइज किया गया है। तो किसके बेस पे आप किस फ्रैक्शन को बोलेंगे वो हम लोग देखेंगे। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट है सबसे, वो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। और जो चौथा टॉपिक है वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे केवल एलसीएम की ज़रूरत है, लेकिन हम यहाँ पे एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ भी बता देंगे उसी के साथ। ठीक है। अब ये जो चार टॉपिक है ना, ये चार टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग ये दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और अगले वाले लेक्चर में हम लोग इन दो टॉपिक को देख लेंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन में ये चारों टॉपिक हम पढ़ाएं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे कैटेगराइज कर दे रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखा जाए कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और ये कैसे दिखते हैं। ठीक है ना। चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो फ्रैक्शन होता है यह दो चीज़ों से मिल करके बना होता है। इसका हिंदी भी लिख दे, भिन्न। ठीक है। ये फ्रैक्शन दो चीज़ों से मिल करके बना है। जो पहला होता है वो होता है न्यूमिनेटर, और जो दूसरा होता है वो होता है डिनोमिनेटर। अब देखिए, ये जो आपका डिनोमिनेटर है और ये जो न्यूमिनेटर है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये जो न्यूमिनेटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोलते हैं हर। अब देखिए, अब इतना बड़ा कौन बार बार लिखेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं। देखिए, न्यूमिनेटर को एनआर से और जो डिनोमिनेटर है उसको डीआर से डिनोट करेंगे। तो जहाँ एनआर लिखा रहेगा समझ जाइएगा न्यूमिनेटर की बात हो रहा है, और जहाँ पर भी डीआर लिखा रहेगा समझ लीजिएगा कि डिनोमिनेटर यानी कि हर की बात किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो आपका फ्रैक्शन है, यह फ्रैक्शन किससे मिल करके बना हुआ है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है। चलिए, एक बात तो कंफर्म हो गई। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि आप किसको फ्रैक्शन बोलेंगे। अब देखिए, इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के मिलने से जो बनता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये ऊपर नीचे हैं तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसी को एक और नाम से भी पुकारते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं P/Q फॉर्म, यानी कि P/Q रूप। ठीक है ना। तो फिलहाल वहाँ इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है उन सब बातों का, बस हम लोगों को जान लेना है कि इसको हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं P/Q के रूप का। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 5/7, 6/8, ये सब क्या हैं? ये सब बटे के रूप में दिख रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। और ये जो ऊपर वाला है इसको बोलेंगे अंश, और जो नीचे वाला है इसको बोलेंगे हर, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमिनेटर और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है। वैसे ही ये भी देखिए बटे के रूप में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको भी हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। और जब ये फ्रैक्शन है तो जो ऊपर वाला है ये आपका हो जाएगा न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला है वो हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि फ्रैक्शन किससे मिलकर के बना है। तो फ्रैक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर के बना होता है। ठीक है। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अनुपात से मिलकर के बनता है। ठीक है। आप अपने हिसाब से इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब जो दूसरा टॉपिक है उसको देखा जाए। तो दूसरा क्या था? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, फ्रैक्शन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं, कुछ टाइप हैं। जो पहला है वो आपका लाइक फ्रैक्शन।
तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हों उनको हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3/4, 7/4, ठीक है ना, वैसे लिख दिया हमने 81/4, ये सब सभी के सभी क्या हैं? ये सब लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए सभी के सभी डिनोमिनेटर इक्वल हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। अब सेकंड है वो हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अब स्वाभाविक सी बात है, जब लाइक में इक्वल हो रहे हैं तो अनलाइक में अनइक्वल हो जाएंगे, यानी कि किसी का 4 होगा तो किसी का 3 हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यानी कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब थर्ड वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज़्यादा होते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो आपका न्यूमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3/5, 8/9, ठीक है ना, 4/7 ऐसे करके। तो इसमें देखिए सभी के सभी जो न्यूमिनेटर हैं वह डिनोमिनेटर से कम है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। फोर्थ नंबर का है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 8/7, ठीक है, 4/3, उसी तरह से आपका हो जाएगा 9/2 ले लीजिए, ऐसे करके। तो इन सभी में देखिए जो आपका न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, इसीलिए इन सभी को क्या हम बोलेंगे? इन सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब जो पांचवा है वो है आपका यूनिट फ्रैक्शन। अब ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमिनेटर 1 हो उनको हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपका न्यूमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल मान लीजिए हमने लिख दिया 1/4, 1/3, 1/7 ऐसे करके डॉट डॉट। तो इन सभी में देखिए जो आपका न्यूमिनेटर है वो 1 है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपका छठा है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि कुछ जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं और कुछ होते हैं प्रॉपर के जैसा, इन्हीं दोनों को मिलने से जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3 1/2। अभी देखिए 3 क्या है? आपका होल नंबर है, ठीक है, और ये 1/2 क्या है? ये 1/2। 1/2 में क्या है? ऊपर वाला नीचे वाले से कम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर। तो देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन और ये होल नंबर मिल करके बना है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। वैसे दूसरा मान लीजिए ऐसे हो जाएगा 4 सही 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका? मिक्स फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये 2/3 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये 4 क्या है? होल नंबर है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। तो कोई भी चीज़ें मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलाते हैं तो उसको मिक्स बोला जाता है, इसीलिए ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो यही थे पूरे के पूरे आपके फ्रैक्शन के टाइप्स। अब देखिए जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चंस इन सब में से किसी फॉर्मेट दे सकता है, चाहे वो अनलाइक में दे सकता है, लाइक में दे सकता है, प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में, यूनिट में या फिर मिक्स में। जब भी आपको जिस भी फॉर्म में दे, हमेशा आपको किस फॉर्म में बदलना है, किस फॉर्म में लिखना है? तो इसी P/Q के फॉर्म में ही आपको हमेशा लिखना है। अगर आपको इस तरह से देगा तो आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है कि उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। जब भी आपको देगा तब, ऐसा नहीं कि कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे तो आप डायरेक्ट उसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, नहीं, कैलकुलेशन तब स्टार्ट करेंगे जब आप इसको इसमें बदल लेंगे उसके बाद ही, ठीक है ना। तो अब देखा जाए कि इसको बदलते कैसे हैं।
ठीक है ना। तो इसको इसमें कैसे बदलते हैं और इसको इसमें कैसे बदलते हैं ये देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 3 सही 1/2, तो अगर इसको सिंपल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये जो आपका डेनोमिनेटर होता है इस डेनोमिनेटर का इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो जो आपको प्राप्त होता है उसको ऊपर वाले में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो नीचे है उसको नीचे को ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखिए जब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा और अपान ये 2 है ही। तो ये फाइनली देखिए पहले ये ऐसे था मिक्स में, अब ये किस में बदल गया, तो ये बन गया इम्प्रॉपर में, क्योंकि इम्प्रॉपर में क्या होता है जो आपका न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उस मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा आपको किस में बदलना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, तब जा करके उसके बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखें हमने कि इस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग जो है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं कि अगर हम लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे दे दिया 8/3, तो जब 8/3 दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, 8/3 का मतलब है कि 3 में हमको 8 से भाग देना है, तो ऐसे लिख लेंगे। अब भाग जाएगा 2 बार तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 2। अब देखिए जितनी बार भाग जाता है उसको सही में लिखते हैं, सही में मतलब ऐसे आगे, तो 2 आगे लिख लेंगे, फिर ऐसे बटे का चिन्ह लगा देंगे। अब ये जो रिमाइंडर जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे आप डिवाइड किए रहते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। तो यही आपका बन जाता है मिक्स वाला टाइप, यानी कि मिक्स वाला रूप, ठीक है ना। तो देखिए 8/3 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ऐसे आपको मिलेगा। अब ज़रा देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मिलना चाहिए। तो देखिए 3 का 2 बार इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो 8, देखिए 8/3 आपको मिल गया, ठीक है ना। तो फाइनली हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे और कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो जब भी हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलना होगा तो हमेशा डेनोमिनेटर का इस सही वाले नंबर में यानी कि जो होल नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको मिलेगा उसको आप ऊपर वाले यानी कि न्यूमिनेटर में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद न्यूमिनेटर में उसको लिख देंगे और जो डेनोमिनेटर में बचा है वो आपको डेनोमिनेटर में लिख देना है। तो ये जब ऐसे करेंगे तब आपको इम्प्रॉपर में परिवर्तन मिल जाएगा। और जब आप इम्प्रॉपर से आप मिक्स में बदलते हैं तो आप पहले भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो आपका भागफल आता है उसको पहले होल नंबर में लिखते हैं और जो आपका रिमाइंडर बचता है उसको आप न्यूमिनेटर में लिखते हैं और जिससे आप भाग दिए रहते हैं उसको डेनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये आपका रूप हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो फिलहाल हम लोग दोनों देख चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, किससे मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देख लिए। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम और फिर उसके बाद देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे।